चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को। हम लोग डिवीजन पढ़ रहे थे ना। डिवीजन में कहां तक किए थे लास्ट क्लास? कुछ थ्योरी पार्ट चल रहा था। क्या था जी? पूरा क्वेश्चन नहीं लिखे थे? अच्छा अच्छा, चलिए। सवाल था आपका, लास्ट सवाल क्या था? सवाल के थ्रू ही हम लोग सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे थे कि 100 और 200 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 4 से पूर्णतः विभाजित है, यह हम लोग पढ़े थे। अब ध्यान से देखिएगा, सवाल में बहुत ही थोड़ा थोड़ा सा का अंतर रहेगा। सिर्फ आपको लैंग्वेज पे ध्यान देना है और वो आप सीख जाइएगा, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना। आपसे लास्ट सवाल जो था आपका, 100 और 200 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 4 से पूर्णतः विभाजित, यही ना था? तो 4 से पूर्णतः विभाजित था तो आपका इसमें क्या होता था कि शेषफल 0 आता था। तो संख्या निकालने के लिए क्या करते थे? बड़े भागफल में से एक घटा के छोटे भागफल को घटा देते थे, तो संख्या निकल के आ जाता था कितनी संख्या 4 से विभाजित है ना। अगला सवाल लिखिएगा, 100 से 200 तक, 100 से 200 तक, 100 से 200 तक ऐसी कितनी संख्या है, ऐसी कितनी संख्या है जो 4 से पूर्णतः विभाजित है, जो 4 से पूर्णतः विभाजित है। 100 से 200 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 4 से पूर्णतः विभाजित है, जो 4 से पूर्णतः विभाजित है। अब ध्यान से देखिएगा, प्रोसेस आपका वही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज का अंतर है। लास्ट सवाल जो करवाए थे उसमें था 100 और 200 के बीच। लास्ट सवाल जो था 100 और 200 के बीच, ये बीच में पूछा था, इन बिटवीन। और ये जो है आपका से, यानी कि 100 से स्टार्ट हुआ है 200 तक, यानी कि 200 आपका इंक्लूडेड है, इसमें 200 इंक्लूडेड नहीं है, इसके बीच बोला था। इसमें क्या है? तक बोला है, तो क्या हो गया? ये 200 इंक्लूडेड हो गया आपका। तो 4 से विभाजित करने के लिए बोला है, तो पहले तो 4 से भाग दीजिए छोटी संख्या 100 में। कितनी बार में लगेगा? 25 बार में लगेगा, बिल्कुल सही। अब 200 में दीजिए 4 से भाग, तो यह कितना हो जाएगा? 50 बार में, 50 बार में, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिएगा, आपको 200 तक बोला है ना। अगर तक बोला रहे, अब भागफल अगर आपका शेषफल 0 रहे, तो आप क्या कीजिएगा? बड़े भागफल में इंक्लूड कर दीजिएगा 200 को भी, यानी कि एक संख्या और इंक्लूड करना है। अब तब जाके छोटे भागफल को घटा दीजिएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 51 माइनस 25, तो ये कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। दोनों सवाल में अंतर समझ में आ गया है ना? तक है तो क्या कीजिएगा? अगर शेषफल 0 है तो बड़े भागफल में से एक को जोड़ दीजिएगा, तब आपका संख्या निकल के आ जाएगा। के बीच बोला है और शेषफल 0 है बाद में, तो क्या करते थे? बड़े भागफल में से एक घटा देते थे, अब फिर जाके छोटे भागफल को घटाते थे। यही अंतर है। समझ में आ गया अंतर? चलिए इसको नोट कर लीजिएगा।
हाँ, और भी है। अब आपको सारा टाइप का सवाल करवा देंगे, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। क्या हवा नहीं लगेगा? चलिए नोट करके लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा। नोट नंबर 1, नोट नंबर 1, अगर प्रश्न में अगर प्रश्न में अगर प्रश्न में के बीच कहा जाए निकालने के लिए, के बीच के अंडरलाइन कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि आप समझ जाइए। अगर प्रश्न में के बीच इन बिटवीन, के बीच कहा जाए निकालने के लिए, कहा जाए निकालने के लिए, तो बड़े भागफल में, तो बड़े भागफल में एक घटाकर, बड़े भागफल में एक घटाकर छोटे भागफल को घटा देंगे, छोटे भागफल को घटा देंगे। एक बार फिर से सुन लीजिएगा। अगर के बीच बोला जाए निकालने के लिए, तो बड़े भागफल में एक घटाकर छोटे भागफल को घटा देंगे, छोटे भागफल को घटा देंगे, छोटे भागफल को घटा देंगे। नोट नंबर 2 में लिखिएगा, नोट नंबर 2 में, अगर प्रश्न में तक बोला जाए, तक को अंडरलाइन कर लीजिएगा, तक बोला जाए निकालने के लिए, अगर प्रश्न में तक बोला जाए निकालने के लिए, तो बड़े भागफल में एक जोड़कर छोटे भागफल को घटा देंगे, छोटे भागफल को घटा देंगे, छोटे भागफल को घटा देंगे, छोटे भागफल को घटा देंगे। क्लियर है? के बीच बोला जाए, शेषफल अगर 0 नहीं हो तो अब क्या करते हैं, सीधे बड़े भागफल में से छोटे सॉरी तीनों में अंतर समझ में आ गया? 3 तरह का आपको सवाल करवाए। एक ऐसा सवाल जिसमें शेषफल आपका रह जाता है, जिसमें शेषफल रह जाएगा तो आप क्या कीजिएगा, बड़े भागफल में से डायरेक्ट छोटे भागफल को घटा दीजिएगा। दूसरे तरह का सवाल है कि जिसमें शेषफल 0 आएगा, और उसमें 2 तरह का सवाल है। शेषफल अगर 0 आ रहा है, के बीच बोला गया, तो आप क्या कीजिएगा, बड़े भागफल में से एक घटाकर छोटे भागफल को घटा दीजिएगा। और अगर शेषफल 0 है, तक बोला गया है, तो आप क्या कीजिएगा, बड़े भागफल में एक जोड़कर छोटे भागफल को घटा दीजिएगा। ये 3 तरह का सवाल है।
कितना बहुत छोटा छोटा डिफरेंस है कि नहीं, लेकिन पूरा आपके आंसर पे असर डाल रहा है। तो ये सारा ऑप्शन में दिया रहेगा। क्वेश्चन में अगर तक भी है तो 26 भी रहेगा, 25 भी रहेगा, 24 भी रहेगा, है ना। तो वहां कंफ्यूज बिल्कुल मत होना है। अब देखिएगा एक अलग तरह का सवाल है और वो भी आसान है। लिखिएगा अगला सवाल। अब थोड़ा संख्या को चेंज करते हैं। लिखिएगा 200 और 600 के बीच, 200 और 600 के बीच, 200 और 600 के बीच ऐसी कितनी संख्या है, ऐसी कितनी संख्या है जो जो दो जो 2,3,4, जो 2,3,4 तीनों से विभाजित हो जाए, तीनों से विभाजित हो जाए, तीनों से विभाजित हो जाए। विभाजित होने का मतलब पूर्णतः विभाजित, है ना। आपका संख्या क्या दिया हुआ है, 200 और 600 बोले हैं। चलिए 200 और 600 के बीच ऐसा संख्या निकालना है जो 2 से भी विभाजित हो, 3 से भी विभाजित हो और 4 से भी विभाजित हो। पहले तो वह संख्या खोजिए जो 2, 3, 4 तीनों से विभाजित है। छोटी से छोटी संख्या खोजना है आपको। तो आप क्या कीजिएगा, 2, 3, 4 का एलसीएम ले लीजिएगा। क्या कीजिएगा, 2, 3, 4 का एलसीएम। ऐसा संख्या छोटा से छोटा संख्या खोजिए जो 2, 3, 4 तीनों से विभाजित हो। छोटा से छोटा संख्या खोजना है। तो छोटा से छोटा संख्या खोजने के लिए आप दी गई संख्या क्या क्या कर लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो आप बताइए इसका एलसीएम क्या होगा। एलसीएम 12 आ गया। तो इसका मतलब हुआ कि जो संख्या 12 से विभाजित होगा वह संख्या 2 से भी विभाजित होगा, 3 से भी होगा और 4 से भी होगा। जो संख्या 12 से भी विभाजित होगा वह संख्या 2 से भी विभाजित होगा, 3 से भी होगा और 4 से भी होगा। अगर हमें 12 से बोला गया तब तो अब मेरे लिए आसान हो गया ना, है? तो 12 से भाग दे दीजिएगा 200 में। 12 एकम 12, है ना। 12 छाके 72, शेषफल 8 आ गया, है ना। फिर 12 से भाग दीजिएगा 60, 600, 50 बार में डायरेक्ट लगा देते हैं, है ना, 600। अब बताइए कितनी संख्या है के बीच बोला है। शेषफल यहां पर क्या है, 0 है। तो आप कैसे निकालिएगा, बड़े भागफल में से 1 माइनस करेंगे और छोटे भागफल को घटा देंगे। तो अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर 50 में से 1 घटाइए, उसके बाद छोटे भागफल को माइनस कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, 49 में से 16 घटा दीजिए, है ना, 33। यही आपका आंसर है ना। तो 33 ऐसा संख्या है जो 2 से भी विभाजित है, 3 से भी विभाजित है और 4 से भी विभाजित है। 200 और 600 के बीच 33 ऐसी संख्या है जो 2, 3, 4 तीनों से विभाजित है पूर्णतः। उसका कोई मतलब नहीं, ये सिर्फ बाद वाले में देखना, ये इंक्लूड हो जा रहा है तो इसमें से 1 घटा देंगे, है ना। क्या शेषफल बच जाता तब सीधे करते क्या, बड़े भागफल में से छोटा भागफल घटा देते। शेष बचेगा तब, नहीं बचेगा तब क्या कीजिएगा, घटा के। अब तक बोलता तो क्या करते, जोड़ के। बस यही डिफरेंस है।
अब चलिए हम लोग सवाल के पैटर्न को और चेंज करते हैं, है ना, के बीच और तक, इससे बाहर अब कुछ नहीं आएगा इस तरह का सवाल पूछेगा तो। लेकिन अभी जो खास करके हाल फिलहाल 3-4 साल का एग्जाम हुआ है उसमें एसएससी और रेलवे दोनों जो सवाल पूछा है, यहां से कुछ इस तरह से सवाल पूछा है। अगला सवाल लिखिएगा और उसमें इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा, ठीक है। हाँ, 4 अंकों की लिखिएगा, 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 88 से पूर्णतः विभाजित हो, 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 है ना। अगर ऑप्शन में लिखिएगा, यह सवाल आया हुआ है, डायरेक्ट सवाल आया हुआ है, ऑप्शन भी इसलिए दे रहे हैं। अगर ऑप्शन आपको दिया हुआ है 4 गो 8, ऑप्शन दिया हुआ है 99 48, ऑप्शन दिया हुआ है 99 44, ऑप्शन डी दिया हुआ है 99 88, 99 88। ध्यान से देखिएगा, सवाल आपसे पूछा है कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है जो 88 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, जो 88 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। आप यहां से 2 अप्रोच लगा सकते हैं। एक एग्जामिनेशन हॉल में जो पहला अप्रोच बताएंगे वही अप्रोच लगाना, एक बेसिक तरीका से, है ना। तो पहला अप्रोच जो है, जो बाय ऑप्शन आप बनाइएगा। कैसे बनाइएगा? बाय ऑप्शन बनाइएगा। 88 से पूर्णतः विभाजित होने के लिए सबसे पहले तो 88 का रूल निकाल लीजिए। रूल निकालने के लिए बताए हैं ना, ऐसी संख्या जो 88 से पूर्णतः विभाजित हो, तो 88 का क्या रूल होना चाहिए? 8 और 11 दोनों से विभाजित होना चाहिए। 8 और 11 दोनों से विभाजित होना चाहिए, और वह बड़ा से बड़ा संख्या होना चाहिए 4 अंकों का। हमें 8 का भी रूल मालूम है और 11 का भी रूल मालूम है। 8 का क्या रूल था? लास्ट में 3 डिजिट 0 हो या 8 से पूर्णतः विभाजित हो। और 11 का क्या नियम था? अल्टरनेटिव अंकों के योग का अंतर या तो 0 हो या 11 से विभाजित हो। यही ना है नियम। आपसे बोला है क्या? बड़ी से बड़ी संख्या। तो ऑप्शन में सबसे पहले बड़ी संख्या खोजिए, काहे कि हमको बड़ा से बड़ा संख्या लेना है। तो वहीं से स्टार्ट करेंगे। सबसे बड़ा संख्या कौन सा? डी नंबर सबसे बड़ा है। ये 99 88 है, ये 99 44 है, ये 99 48 है, तो सबसे लास्ट है। तो आप बताइए कि लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से विभाजित करने के लिए बोले तो क्या ये 8 से विभाजित है? 8 एकम 8, 8 दूना 16, 2 8 से विभाजित नहीं होगा। ये जैसे ही 8 से विभाजित नहीं हुआ, भले ही ये 11 से विभाजित दिख रहा है आपको 908 बार में, 11 से तो विभाजित है कि नहीं जी? ये 11 से विभाजित हो जाएगा ना? किसी को कोई दिक्कत? 11 से विभाजित हो रहा है लेकिन 8 से नहीं हो रहा है, तब तो 88 से ये विभाजित नहीं होगा, नहीं होगा। तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही छट गया आपका। अब इसके बाद बड़ी संख्या ये है आपका। आप बताइए, यहां से आप 11 से अगर विभाजित करने के लिए जाइएगा तो क्या ये 11 से विभाजित होगा? 11 से जैसे ही विभाजित नहीं हुआ तो यहीं पर चेक करना बंद करेंगे, इस ऑप्शन को छांट देंगे।
अब इसके बाद कौन बड़ा संख्या है? ये है। तो 11 से विभाजित कीजिएगा तो ये 11 से भी विभाजित होगा। और देखिएगा ये तीन संख्या को 8 से भाग दीजिएगा। 8 एकम 8, 1, 8 एकम 8, 6, 8 8 64, यानी कि 118 बार में आपका पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। यानी कि ये 8 से भी विभाजित है, 11 से भी विभाजित है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। कहिएगा कि सर ए भी तो आपका 8 से विभाजित है, 11 से विभाजित है, लेकिन आपसे क्या पूछा है? बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है। तो ए और सी में कौन बड़ी है? सी बड़ी है, तो इसलिए सी ही आंसर होगा। क्लियर है ना? तो इसलिए बड़ी संख्या को पहले खोज के उसको बाय ऑप्शन करना है। ठीक है, पहले इसको नोट कीजिए, फिर कॉन्सेप्ट के थ्रू करेंगे। समझ में आ गया? इसमें अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए, नहीं तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसको बाय मेथड कैसे करना है ये सीखेंगे। ठीक है, ध्यान से अब सुनिएगा। आपको किससे भाग देना है? 88 से भाग देना। और किसमें? हमें खोजना क्या है? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या खोज लीजिए तो क्या होता है? 999 होगा। 4 गुना 9, यही ना 4 अंकों की बड़ी संख्या। इससे बड़ा तो नहीं हो सकता है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ले लीजिए, इसमें भाग दीजिए, इसमें भाग दीजिए। एक बार में लगेगा, लगेगा ना? 88 ये आ गया। फिर दीजिए, फिर से एक बार में लगेगा, ये 88 है ना। 9 में से 8 गया 1, 3, फिर 9 आया। फिर इसके बाद कितने बार में लगेगा आपका? 3 बार में 8 तिया 24, 4 बार में तो 8 चौके 32 हो जाएगा, 3 बार में लगेगा। 8 तिहाई 24, 8 तिहाई 24 तो 26। 9 में से 4 गया 5, ये 5, 55 आ गया। यानी कि 55 आपका शेषफल आया। अगर इस किसी संख्या में अगर उसके शेषफल को घटा देते हैं तो वह संख्या दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। तो जो भी रेस्ट आया, शेषफल आया, रिमाइंडर आया, उसको क्या कीजिएगा? जिसमें भाग दिए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, उसमें घटा दीजिएगा। जो आपको घटाने के बाद आएगा, जो संख्या प्राप्त होगा वही आपका आंसर होगा। तो अभिष्ट संख्या, रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा? अभिष्ट संख्या 9999 में से 55 आप घटा देंगे। 9 में से 5 गया 4, 9 में से 5 गया 4, 99 44 आ जाएगा। आ जाएगा ना? ऑप्शन नंबर सी। ये तो ये बाय मेथड हो गया और ये आपका बाय ऑप्शन हो गया। अभिष्ट संख्या का मतलब रिक्वायर्ड नंबर, यानी कि जो संख्या आपसे पूछा गया है।
आपका दो ही संख्या ज्यादा से ज्यादा अभी हाल फिलहाल पूछा गया, भर भर के पूछा गया, 88 और एक 72। इसी दो संख्या पे सवाल आया। तो अगर 72 से छोटू लोग पूछेगा तो क्या रूल बनाइएगा? 8 और 9, 9 और 8 को गुना कीजिएगा तो 72 हो जाएगा। 9 और 8 के बीच कोई कॉमन भी नहीं है, तो वह संख्या जो 9 और 8 दोनों से विभाजित हो जाएगा वह 72 से भी विभाजित होगा, है ना। अब देखिए, एक तरह का सवाल यह हो गया कि बड़ी से बड़ी संख्या खोजने के लिए बोला। अगर आपसे पूछ दे कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 88 से विभाजित है, ये 4 अंकों का है, आप ले लीजिए 5 अंकों का। एक सवाल लिखिएगा, अगला सवाल, 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 88 से पूर्णतः विभाजित है, जो 88 से पूर्णतः विभाजित है, जो 88 से पूर्णतः विभाजित है। यह भी सवाल आया हुआ है, इसका ऑप्शन है आपके सामने 10088, 5 अंकों का ही है, 10056, 10044, 10032। ठीक है, 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जो आपका 88 से पूर्णतः विभाजित है। 88 का फिर से क्या रूल बनेगा? जो 8 और 11 दोनों से विभाजित हो। तो पहला अप्रोच जो हम सबका है बाय ऑप्शन, ऐसे सवाल को बाय ऑप्शन करेंगे। इस बार आपको छोटी से छोटी संख्या पूछा है, तो छोटी से छोटी संख्या पूछा है तो ऑप्शन में सबसे पहले क्या ढूंढिएगा? सबसे छोटा संख्या, उसी को चेक करना है। तो सबसे छोटा संख्या कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। क्या ये 8 से विभाजित है? आप कहिएगा हाँ 8 से तो विभाजित दिख रहा है, 032 8 से विभाजित है, लास्ट का 3 अंक। 11 से भी विभाजित होना चाहिए 88 से विभाजित होने के लिए। तो आप देखिए, अल्टरनेटिव अंकों का योग 2 और ये 2 1 3 हुआ ना जी। ये 2 + 0 2 अब +1, ये कितना हो गया? 3। और इसके बाद ये 3 + 0 3, तो दोनों का अंतर कितना हो गया? 0 हो गया। तो 0 हो गया तो किससे विभाजित है? 11 से विभाजित है। तो यही सबसे छोटा संख्या है, 8 से और 11 से भी विभाजित है। एक ही बार में आप ऑप्शन डी नहीं चूज कर लीजिएगा। कितना सेकंड लगेगा? 5 सेकंड भी नहीं लगेगा। हाँ, बशर्ते कि प्रैक्टिस होना चाहिए और सारा रूल जुबान पे होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि भाग दे के देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, है ना। रूल के हिसाब से भाग दीजिएगा, तुरंत आप कर लीजिएगा। भाग दे के चेक कीजिएगा तो फिर टाइम लग जाएगा आपको। अब ध्यान से देखेंगे लोग, अगर इसको बाय प्रोसेस बनाएं, ये तो बाय ऑप्शन हो गया, बाय प्रोसेस बनाइएगा तो 88 से भाग देना है। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या प्राप्त करनी है। तो पहले 5 अंकों का सबसे छोटा संख्या ले लीजिए आप। कौन सा होगा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या? 1 पे 4 0, यही ना 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। तो 1 पे 4 0, इसमें भाग दीजिए, आपको छोटी संख्या ज्ञात करना। तो एक बार में 88, 2 ये कट गया, एक बार में 88, ये 2, ये 3, ये 0, और ये 8 चौके 32, 4 से तो नहीं कटेगा, 3 से। 8 तिहाई 24, 8 तिहाई 24 तो 26, है ना। 6
ये आपका आ गया 5। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर रुकिएगा। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बोला है, तो यानी कि वह संख्या जो आपको प्राप्त होने वाला वह 5 अंक का होना चाहिए। आप हमें यह बताइए कि अगर शेषफल को घटा दीजिएगा, शेषफल तो छोड़िए, 1 भी घटाइएगा तो यह 4 अंक का बन जाएगा। हमें तो 4 अंक नहीं चाहिए। शेषफल घटाने पर हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े थे कि संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाती है, एक तरीका यह है ना। लेकिन यहां पर 1 भी घटाइएगा तो ये 4 अंकों का बन जाएगा कि नहीं। हमें तो निकालना कितना अंक का है, 5 अंक का। तो एक दूसरा और तरीका है संख्या को विभाजित करने का, डिविजर और रिमाइंडर दोनों का अंतर यहां से ले लीजिए, दोनों का अंतर ले लीजिए। यानी कि 88 माइनस 56, अंतर कितना हो गया, 32 हो गया। तो जब नहीं घटाने से, 1 भी घटाने से ये 4 अंक का बन जाएगा। यानी कि हमें घटाना नहीं है, जोड़ना है। अगर किसी संख्या को जोड़ के विभाजित किया जाता है तो जोड़ के विभाजित करने का क्या तरीका है, जिससे भाग देते हैं, भाजक और शेषफल के अंतर को ही जोड़ेंगे तो यह संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। तो समझ गए, जोड़ना जब रहेगा तो भाजक और शेषफल को घटा के यहां जोड़ेंगे, और जब घटाना रहेगा तो डायरेक्ट शेषफल को घटाएंगे, है ना। तो आपसे अभिष्ट संख्या पूछा है तो आप क्या कर दीजिएगा, 10,000 अब प्लस 32, 1032 आपका ऑप्शन डी सही। तो एकदम सारे तरीका को सीखते चलिएगा, एकदम रिवीजन करते चलिएगा, इससे बाहर कहीं कुछ नहीं आने वाला है। क्लियर है। तो छोटी संख्या पूछेगा तो भाजक और शेषफल के अंतर को जोड़ के आप संख्या निकाल लीजिएगा। बड़ी संख्या पूछेगा, डायरेक्ट आप क्या कीजिएगा, शेषफल को घटा के आप संख्या प्राप्त कर लीजिएगा। और अभी खास करके हाल फिलहाल 1-2 साल में इस दोनों के अलावा भी एक तीसरा सवाल पूछ दिया, और वहां पे अंतर क्या बोला सवाल में कि इस संख्या के नजदीक कौन सा संख्या है जो फलाने संख्या से विभाजित हो जाए। तो आप एक और सवाल लिखिएगा, है ना। सारे सवाल को एकदम प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत सारा इंपॉर्टेंट सवाल है। लिखिएगा 37,583, ये भी सवाल आया हुआ है। 37,583, 37,583, 37,583 के नजदीक वह कौन सी संख्या है, नजदीक वह कौन सी संख्या है। 37,583, 37,583 के नजदीक वह कौन सी संख्या है जो 24 से पूर्णतः विभाजित हो, जो 24 से पूर्णतः विभाजित हो, जो 24 से पूर्णतः विभाजित हो। तो नजदीक जब पूछे तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, बाद में उतारिएगा। आपको कौन सी संख्या बोला है, 24, 24 से भाग देना है। संख्या क्या है, 37
583। ऐसे सवाल को मेथड से ही बनाइएगा, कॉन्सेप्ट के थ्रू ही बनाइएगा। बाय ऑप्शन में आप फंस सकते हैं। काहे कि इस बार ना बड़ी से बड़ी संख्या बोला है, ना छोटी से छोटी संख्या बोला है। इसके नजदीक वह कौन सी संख्या है जो 24 से पूर्णतः विभाजित है। तो सबसे पहले तो विभाजित होने का बात किया तो भाग ही देंगे, तो एक बार में लगाइए। ये 7 में से 4 गया 3, 3 में से 2 गया 1, 5। ठीक है, कितनी बार में? 24 पंचे 120, 5 15 है ना। फिर 8 उतारिएगा, 24 छाके 144, 144। ये 4, 5 में से 4 गया 1, और ये आपका 3, तो 24 पंचे ही लगेगा 120। तो ये हो गया आपका 4 में से 2 गया 2, 23। अब देखिए ये संख्या कितने तरीके से विभाजित हो सकती है। ये संख्या में 23 घटा भी दीजिएगा तो यह संख्या 24 से विभाजित हो जाएगा। जब घटाने का बात आएगा तो कितना घटाइएगा? 23। इस संख्या में इस दोनों का अंतर कितना है? 1 है। 24 माइनस 23, 1 जोड़ने पर भी वह संख्या 24 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। तो आप बताइए कि 23 घटाना नजदीक हुआ कि 1 जोड़ना नजदीक हुआ? 1 जोड़ना नजदीक हुआ। हम आपसे पूछेंगे कि 10 के नजदीक कौन है? 11 ज्यादा नजदीक है कि 6 ज्यादा नजदीक है? तो 11 ही ना नजदीक है, 10 के जस्ट बाद आता है, और 6 तो उससे 4 पहले आता है। तो नजदीक कौन हुआ? 11 हो गया। उसी तरह से नजदीक कौन हुआ? 1 जोड़ना कि 23 घटाना? 1 जोड़ना नजदीक हुआ। तो नजदीक वाली संख्या आपका क्या हो जाएगा? नजदीक वाली संख्या क्या जोड़ दीजिएगा? 37 583 में 1 जोड़ दीजिएगा, तो यह कितना आ जाएगा? 37 584। अब देखिए आने वाले ईयर में से लैंग्वेज में चेंज करके पूछ सकता है। अब आपके पास सारा कॉन्सेप्ट, एक घटा के विभाजित करते हैं, एक जोड़ के विभाजित करते हैं। नजदीक वाली संख्या तो पूछ ही दिया, बड़ी से बड़ी संख्या पूछ ही दिया, छोटी से छोटी संख्या पूछ ही दिया। हम चैलेंज करके बोलते हैं कि आने वाले समय में यह सवाल का लैंग्वेज रहेगा कि 37 583 के ठीक पहले वह कौन सी संख्या है जो 24 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। अंक बदला रह सकता है, हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता रहे हैं कि ठीक पहले वह कौन सी संख्या है जो 24 से विभाजित है। तो पहले का मतलब क्या होता है? जोड़ना कि घटाना? घटाना। तो क्या कर दीजिएगा? इसमें घटा दीजिएगा। कितना घटाइएगा? 37 583 में 23 ही घटाने पर ना ये आपका ठीक पहले वाला संख्या मिल जाएगा जो 24 से पूरी तरह विभाजित है। तो ये आपका 3 में से 3 गया 0, 8 में से 2 गया 6, 5 375। ये आपका फ्यूचर ईयर क्वेश्चन हम अभी ही बोल दिए, किसी ना किसी एग्जाम में आएगा ही आएगा। एक तो पहले पूछ देगा, यह भी पूछ सकता है कि वह संख्या बताइए जो 37 583 के ठीक बाद 24 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यह भी तो पूछ सकता है। ठीक बाद, ठीक पहले होगा तो घटा देंगे, और ठीक बाद बोलेगा तो जोड़ देंगे। जोड़ने वाले संख्या में क्या है? एक ही ना जोड़ना है हमको, और तो कुछ नहीं। तो ठीक बाद वाली संख्या क्या हो जाएगा? इसमें 1 जोड़ दीजिए, 37 583 प्लस 1, ये 37 584 हो जाएगा, है ना।
तो लोग जानते हुए भी छोड़ के आ जाएंगे। आपको लैंग्वेज में आपको नहीं उलझना है। ये भी आपका फ्यूचर ईयर क्वेश्चन है आपका, है ना। ये दोनों अभी इस पे नहीं पूछा है, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए, क्लियर है। चलिए, अभी तक हम लोग जो भी पढ़े, ये पढ़े कि विभाजित होने वाली संख्या ज्ञात कीजिए, है ना, जितना भी था। लेकिन सवाल जो है अब ये भी पूछ दे रहा है कि वह संख्या बताइए कि जो विभाजित नहीं है। जैसे सवाल एक पूछ दिया कि 1 से 1000 तक कितनी ऐसी संख्या है जो 2, 3, 4, 2, 3, 5 इससे विभाजित नहीं, या 3, 4, 5 इससे विभाजित नहीं। यह भी सवाल पूछ रहा है। तो एक सवाल लिखिएगा, और बहुत आसान है, लिखिए ना, इसी सवाल को लिख लेते हैं। 1 से 1000 तक, 1 से 1000 तक ऐसी कितनी संख्या है, ऐसी कितनी संख्या है जो 3, 4, 5 से विभाजित नहीं है। 1 से 1000 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 3, 4, 5 से विभाजित नहीं है। अगर विभाजित पूछ दिया जाता तो क्या करते, 3, 4, 5 का एलसीएम ले लेते और सीधे 1000 में भाग दे देते, है ना। एक में तो भाग देने का मतलब ही नहीं है। भागफल का मतलब ही होता था कि 1 से लेकर 1000 तक उतनी संख्या आपसे विभाजित हो रही है। तो लेकिन यहां तो आपसे बोला है कि विभाजित नहीं है। तो आप ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाएंगे, तुरंत समझ जाइएगा। आपसे बोला है कि 1 से लेकर 1000 तक, यही ना बोला है। आप हमें यह पहले बताइए कि 3 से विभाजित नहीं है, तो प्रत्येक तीसरे टर्म में अगर 1 से स्टार्ट कीजिएगा
प्रत्येक तीसरे टर्म में ही आपको 3 से विभाजित संख्या मिलेगा। 1 से स्टार्ट कीजिएगा तो 1 और 2 तो 3 से विभाजित नहीं ना है, 3 डायरेक्ट 3 से विभाजित। फिर उसके बाद 4 5 आपका 3 से विभाजित नहीं है, 6 3 से विभाजित है। यानी कि हर तीसरा टर्म आपका 3 से विभाजित है, बाकी का 2 टर्म जो है आपका विभाजित नहीं है। तो कितना विभाजित नहीं है आपका? 2 टर्म आपका विभाजित नहीं है। टोटल कितने टर्म में से? 3 टर्म में से। 2 टर्म आपका विभाजित नहीं है, टोटल कितने टर्म में से? 3 टर्म में से। उसी तरह से 4 का आप बताइए, हर चौथा टर्म आपका विभाजित होगा कि नहीं 4 से? पहला टर्म ले लीजिए 1 2 3, ये तो 4 से विभाजित नहीं होगा। लेकिन जैसे ही चौथा टर्म लीजिएगा 4 आएगा, यह 4 से विभाजित हो जाएगा। फिर अगला चौथा टर्म जो आएगा वह 4 से विभाजित होगा, यानी कि 8, फिर 12, 4 4 के अंतराल पे। यानी कि 4 टर्म में से 3 टर्म आपका 4 से विभाजित नहीं हो रहा है। 4 टर्म में से 3 विभाजित नहीं हो रहा है, तो कितना विभाजित नहीं हुआ? 3 विभाजित नहीं हुआ। कितने में से? 4 में से। इसको आपस में गुना कीजिए। अब तीसरी संख्या कौन सी है? 5। 5 भी उसी तरीके से लेंगे कि पहला 4 टर्म जो होगा वह 5 से विभाजित बिल्कुल नहीं होगा, और 5वां टर्म जो है जाके 5 से विभाजित होगा। यानी कि विभाजित होने वाली 5 से विभाजित होने वाली संख्या जो है हर 5वें टर्म पे मिलेगा आपको। 5th टर्म पे आपको 5 से विभाजित संख्या मिलेगा, 5 10 15 20 इस तरह से। और पहला 4 टर्म जो है आपका विभाजित नहीं होगा। तो टोटल कितना विभाजित नहीं हुआ? 4 विभाजित नहीं हुआ। कितना में से? 5 में से। ये तीनों नहीं होने वाले विभाजित ले लिए ना। इसमें कहां तक बोला है? 1000 तक बोला है। 1000 से आप गुना कर दीजिए, यही आपका आंसर आ जाएगा। यही आपका आंसर आ जाएगा। आप बताइए कि ये 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, 5 से कट गया, कितनी बार में? 200 बार में। तो ऐसा 400 संख्या है जो 2 से भी विभाजित, 3 से भी विभाजित नहीं है, 4 से भी नहीं है, और 5 से भी नहीं है। क्लियर है? तो आसान है कि भारी है? आसान है, बस आपको प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इसमें भी इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा। अब पिछले 2 ही साल से ये इस तरह का सवाल पूछ रहा है। CHSL और CGL दोनों पूछा है, अभी तक रेलवे इस तरह का सवाल नहीं पूछा है। आने वाले समय में आपका रेलवे भी पूछेगा। क्लियर है? चलिए लास्ट पॉइंट हम लोग करेंगे। डिवीजन का थ्योरी पार्ट खत्म कर देते हैं, 5 मिनट और लेंगे। ठीक है, उसके बाद कल से जो है आपका डिवीजन का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है,
जो बुक नहीं लिए हैं, बुक जाके ऑफिस से ले लीजिएगा, बुक होगा ऑफिस में। कोशिश करके आइएगा, बहुत सारा सवाल आपका देखिएगा बन जाएगा। हेडिंग लगाइएगा सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, या नोट्स कर दीजिए, सम इंपॉर्टेंट नोट्स, सम इंपॉर्टेंट नोट्स, सम इंपॉर्टेंट नोट्स, सम इंपॉर्टेंट नोट्स। देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी संख्या अगर इस फॉर्म में दिया रहे, ए टू द पावर एन, ध्यान से मेरी बात को पहले सुनिएगा तब उतारिएगा, और बी टू द पावर एन, बीच में प्लस का साइन। यहां पर आपको क्या दिख रहा है? पावर सेम है, बेस आपका अलग अलग है, अब बीच में कौन सा साइन? प्लस का साइन। तो पावर सेम है तो पावर तो दो ही तरह का हो सकता है, या तो इवन पावर होगा या ऑड पावर होगा, या तो सम पावर होगा या विषम पावर होगा। अगर आपका एन आपका ऑड हो, विषम हो, तो यह हमेशा ए प्लस बी से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। यह हमेशा किससे विभाजित होगा? ए प्लस बी से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा जब आपका एन ऑड होगा। बोलिएगा कि सर ऐसा क्यों हुआ? तो आप बताइए हमें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है? ए प्लस बी आता है कि नहीं? इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर आता है। तो आप बताइए इसका एक फैक्टर ए प्लस बी है, इसलिए यह ए प्लस बी से पूरी तरह विभाजित है। और यहां पर पावर देखिए तो ये ऑड है कि नहीं? तो जब पावर आपका ऑड रहे तो वह संख्या पूरी तरह से ए प्लस बी से विभाजित होगी, बशर्ते कि बीच में कौन सा साइन? प्लस का साइन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपसे हम पूछें कि आप बताइए कि ये 43 का पावर 5 है, अब प्लस 7 का पावर 5, ऑप्शन में दे देगा कि यह किससे विभाजित है, 4 ऑप्शन दे देगा। तो आप बताइए ये ए टू द पावर एन प्लस बी टू द पावर एन के फॉर्म में है कि नहीं? है ना? दोनों जगह पावर सेम है, और दोनों जगह पावर सेम है और पावर ऑड है कि इवन? ऑड है। तो ऑड है तो ए प्लस बी से ना विभाजित होगा। तो ए प्लस बी का मतलब क्या हो गया? 43 प्लस 7 से विभाजित होगा, यानी कि यह संख्या 50 से विभाजित होगा। या तो 50 से विभाजित होगा या 50 के किसी भी फैक्टर से विभाजित होगा। ऑप्शन में या तो 50 रहेगा या नहीं तो 50 का कोई एक फैक्टर रहेगा। क्लियर है बात को? पहला नंबर नोट ये था आपका। दूसरा नंबर नोट पहले लिख लीजिए इसको, पहले नंबर नोट को एग्जाम्पल के साथ। क्या कुछ भी दे सकता है, ऑड इवन आपको समझ में आना चाहिए, या तो ऑड होना चाहिए या तो इवन होना चाहिए, ठीक ना? और पावर समान होना चाहिए दोनों जगह। एकदम समझ के लिखिएगा, ए टू द पावर एन प्लस बी टू द पावर एन हमेशा ए प्लस बी से विभाजित होगा। नहीं है तो लैंग्वेज में लिख लीजिएगा, है ना? जब एन आपका एक विषम संख्या हो, एन आपका विषम संख्या हो। चलिए दूसरा नंबर देखिएगा, ए टू द पावर एन माइनस इस बार अगर साइन दे दिया जाए, अब बी टू द पावर एन, और एन अभी भी आपका ऑड ही है, तो यह किससे विभाजित होगा? अगर बीच में प्लस था तो ए प्लस बी से विभाजित हो रहा था, अब बीच में माइनस है तो यह किससे विभाजित होगा?
ए माइनस बी से। क्यों ऐसा हुआ आप बताइए ना। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? यहां ए माइनस बी आ जाता है कि नहीं? आई इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। तो यानी कि एक फैक्टर आपका ए माइनस बी है, तो फैक्टर है तो आपका फैक्टर से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। तो यानी कि बीच में माइनस का साइन हो और अभी भी एन ऑड हो तो संख्या ए माइनस बी से विभाजित होगा। अगर इसी सवाल को हम इस तरह से दे देते कि 13 का पावर आपका ये आपका 5 है माइनस आपका 4 का पावर 5, यह किससे विभाजित होगा? तो आप बोल दीजिएगा n दोनों जगह है बराबर है और विषम है तो a माइनस बी से विभाजित होगा। 13 माइनस 4, 13 माइनस 4 यानी कि 9 से विभाजित होगा। ये एग्जाम्पल के तौर पे लिख लीजिएगा, है ना। यदि a टू द पावर n माइनस बी टू द पावर n हमेशा a माइनस बी से विभाजित होगी जब आपका n ऑड है, जब आपका n ऑड है। अब ध्यान से देखिएगा, तीसरा नंबर अब ध्यान से देखिएगा, a टू द पावर n माइनस बी टू द पावर n हमेशा तो आपको पावर ऑड ही तो नहीं मिलेगा, इवन भी तो हो सकता है। तो n अगर इवन हो, n आपका इवन हो तो यह जो है आपका या तो a प्लस बी से विभाजित होगा या a माइनस बी से विभाजित होगा या नहीं तो दोनों से विभाजित होगा, दोनों से बोथ, दोनों से विभाजित होगा। कहिएगा ऐसा क्यों हुआ सर? तो आप बताइए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, यानी कि दो फैक्टर है ना, यानी कि दोनों से विभाजित होगा। ए प्लस बी से भी विभाजित होगा और ए माइनस बी से भी विभाजित होगा। तो अगर आपका n सम हो तो क्या होगा? बीच में माइनस हो तो क्या होगा? a प्लस बी से भी विभाजित होगा और a माइनस बी से भी विभाजित होगा या दोनों से विभाजित होगा। क्लियर है? और चौथा में अगर a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n, n अगर आपका इवन हो तो यह किसी से विभाजित नहीं होगा, यह किसी से विभाजित नहीं होगा, यह किसी से विभाजित नहीं होगा, किसी से विभाजित नहीं होगा। क्या है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आप कोई फैक्टर तोड़ नहीं सकते, किसी से विभाजित नहीं होगा। हाँ, ये चौथा नंबर में लिख लीजिएगा, n a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n, अगर n इवन हो तो यह किसी से विभाजित नहीं होगा, इसका कोई फैक्टर नहीं होगा। तो इस तरह से डिवीजन का हम लोगों का पूरी तरह से थ्योरी पार्ट खत्म हुआ। डिवीजन का आप लोग सवाल करके आइएगा, सवाल पूरी तरह से बनेगा। ठीक है, कल हम लोग सवाल करेंगे। चलिए कल फिर मिलते हैं।